डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी। साइंस, मैथ्स और संस्कृत सब्जेक्ट रिजल्ट जारी। बाकी विषयों के रिजल्ट जल्द होंगे घोषित। राजस्थान के सांसदों ने पंजाब, हरियाणा, एमपी में खर्च की सांसद निधि। 3 राज्यसभा सांसदों ने किया 95% राशि का इस्तेमाल। राज्यसभा चुनाव से पहले सांसद निधि खर्च। भावनगर शकूर बस्ती में 22 कोच स्पेशल ट्रेन कल से होगी शुरू। नारनौल में 2 मिनट का ठहराव। हरियाणा, राजस्थान के यात्रियों को मिलेगी राहत। आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पदों पर निकाली वैकेंसी। 8 जून से 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं आवेदन। एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को प्रस्तावित। श्रीगंगानगर में तापमान पहुंचा 48 डिग्री सेल्सियस। श्रीगंगानगर देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बना। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में राजगढ़ नगरपालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, जो अब अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कस्बे के मुख्य मार्गों पर झाड़ू लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और सार्वजनिक विश्राम गृह पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नियमित भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, साथ ही ईएसआईसी, संवेदना साप्ताहिक अवकाश की मांग की। साथ ही ठेका प्रथा सप्ताह कर समाप्त कर संविदा पर नियुक्ति और अकुशल श्रमिकों को 783 रुपए दैनिक मजदूरी देने की मांग उठाई गई। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन उग्र होगा। ये अब आज हड़ताल करते हुए 3 दिन हो गए। नहीं तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कोई नेता, कोई मतलब हमारा एमएलए तक भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा। हमको 3-3 महीने हो जाते हैं तनख्वाह को, ना कोई पीएफ का वो है। पता ही नहीं हमारा कौन तो ठेकेदार है, कौन नहीं है। मतलब हम किसके किसके लिए दी रहे, किसके लिए मर रहे, पता नहीं है। इनको तो सफाई चाहिए, आगे की रूपरेखा कि हमारे प्रशासन अगर नहीं छूटता है तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये सभी माई माता बहन है राजगढ़ की, और जो सभी सफाई का कार्य कर रही है, और इनकी समस्या ये है कि इनको जो वेतन है केंद्र सरकार से द्वारा वो 783 की रेट है, वो हमको मिल नहीं रही है। और जो इनका SIPF है वो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है 3 महीने से। पता नहीं ठेकेदार कौन है, कौन दलाल है इस नगर पालिका का, और कौन ये मतलब प्रशासन बिल्कुल भी मतलब निगरानी नहीं कर रहा। जो हमारे एमएलए है मांगे लाल जी, जो बिल्कुल मतलब सुध नहीं ले रहे, मतलब राजगढ़ में अपनी जो जो ये बेचारी गरीब मजदूर और इनकी संस्था को जो इनको न्याय दिला सकते मिलती है। हमारे टाइम पे 3-3 महीने हो जाते हैं। हमारे बच्चों को क्या हम घेर दे देंगे, और सफाई के लिए हमारे ऊपर दबाव देते हैं। 3-3 महीने में तनख्वाह मिलती है, और सब जगह तनख्वाह बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। और न हमारा पीएफ भी नहीं कट रहा है। तनख्वाह तो हमारी रोज मजदूर में कट जाती है, तो पीएफ भी तो बचता है हमारे, जो पीएफ भी नहीं काटते हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है हमारी तनख्वाह बढ़ी जाए और हमारी रेट बढ़ाई जाए। ये हनुमानगढ़ के नोहर के रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर निर्माण स्थल से ईंटें और अन्य सामग्री उखाड़ फेंकी। लोकराज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि ठेकेदार 3 नंबर की ईंटों और ईंटों के टुकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। मामले में सीमेंट का अनुपात भी गलत है और पुरानी ईंटों को नींव में डालकर नई ईंटों के पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं उज्जवलवास गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश साहू ने ठेकेदारों से शिकायत की, पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीणों के आरोपों को रेलवे के असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर RR मीणा ने निराधार बताया है।
मारवाड़ के सूर्यनगर अंडर ब्रिज पर एक कार चालक अर्जुन सिंह के साथ 1 दर्जन से अधिक अज्ञात हमलावरों ने बर्बरता से मारपीट की। हमलावरों ने लाठियों और सरियों से न केवल अर्जुन सिंह को पीटा बल्कि उनकी कार की शीशे भी तोड़कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। अर्जुन सिंह अपने गांव राम सिंह गुड़ा जा रहे थे, तभी अंडर ब्रिज पर हमलावरों ने उनका रास्ता रोका। गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे राहगीरों ने अर्जुन सिंह को बचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अर्जुन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की तलाश जारी है। करीब 5:30 बजे पाली से आ रहा था घर गांव गुड़ा राम सिंह गैलेनो कार लेकर गए, जिसके नंबर RJ22 CB 7914 है। आगे से बीच रास्ते में मारवाड़ जंक्शन सूर्यनगरी पुलिया से पहले 2 महिलाएं और भी थी कालबेलिया समाज की, उन्होंने लिफ्ट मांगी। उनके साथ में बच्चे थे, एक आदमी था, तो मैंने उनको उनके साथ में बच्चे थे, एक आदमी था, तो मैंने उनको अंदर बिठाया। तो आगे से पुलिया के नीचे इन लोगों ने जाल बिछा के रखा, आगे गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे से गाड़ी ला के ठोक दी मेरे गाड़ी के और आगे गाड़ी खड़ा कर दिया और नीचे उतरते ही मारधार चालू हो गई। और औरतों के साथ में भी पड़ताल की, बच्चों के साथ में भी पड़ताल की और ये लोग मेरे पाली से पीछा कर रहे हैं। तो मैं जार्जन अपने टोल होते हुए मारवाड़ जंक्शन बाईपास घर जा रहा था, तो ये अज्ञात लोगों ने हमला किया मेरे को। करीब मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर बकरीद का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह परिसर में मुस्लिम समाज सदर अबरार खान के नेतृत्व में मौलाना पेश इमाम ने बकरीद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की गई। इस पूरे अवसर पर हिंदू समाज ने भी मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज आज आम मुस्लिम अंजुमन कमेटी ने पुलिस उपखंड और नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही आसपास के गांव से भी मुस्लिम बंधु ईदगाह पहुंचे। वहीं ऐतिहासिक आउवा गांव की जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित भारतीय स्टेट बैंक में 41 लाख रुपए के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन ने अपनी ही शाखा के पूर्व फील्ड ऑफिसर प्रेम प्रकाश डोबवाल और पूर्व शाखा प्रबंधक मनीष कुमार के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुंचाने के लिए बैंक के रुपयों का बेईमानी से निजी हितों में उपयोग किया। इसके अलावा जाली दस्तावेज बनाने और बैंक रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। 21 मई को प्रार्थी यतेंद्र मीणा ने, जो SBI बैंक में अधिकारी है, उन्होंने बैंक के फील्ड ऑफिसर और अन्य के खिलाफ एक परिवाद दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बताया कि बैंक में जो गबन किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। 21 मारवाड़ जंक्शन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की इस अनूठी पहल के तहत यात्री और स्थानीय निवासियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर ठंडे पानी के केन लगाए गए हैं। तो वहीं सहायक अभियंता दीपक मौर्य और कनिष्ठ अभियंता मनीष मीणा के कुशल नेतृत्व में विभाग के कर्मचारियों ने अथक प्रयास किए। इस जल संरक्षण अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सहायक अभियंता दीपक मौर्य ने सभी से सहयोग की अपील की। इस नए कार्य की नगरवासियों तथा सामाजिक संगठनों ने जमकर सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में टोक निवासी युवा नेता रामेश्वर गुर्जर को भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी मनाई। तो वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। समर्थकों ने कहा कि रामेश्वर गुर्जर के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और पिछड़े वर्ग के बीच भाजपा की पकड़ भी मजबूत होगी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास बताया कि गुर्जर संगठन को नई दिशा देंगे और समाज के हर वर्ग तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। रामेश्वर गुर्जर जी, जिनको कल ओबीसी मोर्चा का
प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए हम सबसे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक ऐसे युवा पर जो विश्वास जताया है। हमें पूर्ण विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि वो इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। ये और इसमें युवाओं का जोश है। आज हम लोगों ने बहुत हर्ष के साथ इस जो हर्ष का माहौल है उसको सब लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। काफी हर्ष का विषय है कि रामेश्वर गुर्जर जी टोक निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के ओबीसी के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और ये उसकी खुशी में आज यहाँ पे जश्न का माहौल है। लड्डू वितरित किए गए हैं और उनके यहाँ प्रदेश महामंत्री बनने पर युवा मोर्चा काफी मजबूती से आगे बढ़ेगा, हम ऐसी कामना करते हैं। रामेश्वर मारवाड़ जंक्शन के आहुआ स्टेशन यार्ड में आज ब्रिज संख्या 596 पर आईसीसी ब्लॉक लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इस ब्लॉक के चलते मदार पालनपुर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। अजमेर रेल मंडल के रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जोधपुर साबरमती और साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेनों को आज और कल के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं हनुमानगढ़ दादर भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस साथ ही जोधपुर और साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। इन ट्रेनों को लूणी, भीलड़ी, पालनपुर और मेहसाणा जैसे स्टेशनों से होकर डाइवर्ट किया गया है। इस ब्लॉक कार्य से दर्जन भर ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।